केमिस्ट्री, उसमें हमारा जो टॉपिक है वह है कठोर जल व मृदु जल। देखिए पिछली कक्षा में हमने जो है पढ़ा था कि कठोर जल किसे कहते हैं तथा कठोर जल होने के क्या कारण होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर जल की मात्रा में खनिज लवणों की जल में अगर खनिज लवणों की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह जल कठोर जल के अंतर्गत बदल जाता है। तो देखिए कठोर जल जो होता है और भारी जल जो होता है उनमें हमें अंतर देखने को मिलता है। हम लोग जो है रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, हमारे जो कंटेंट है उससे रिलेटेड आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि कठोर जल क्या होता है, मृदु जल क्या होता है, इनमें क्या अंतर पाए जाते हैं तथा इन्हें क्या किसे कहा जाता है, यानी कि इनकी डेफिनेशंस भी आपने पढ़ी होगी। तो देखिए कठोर जल होने के क्या कारण थे, यही मुख्य कारण था कि अगर जल की कठोरता जो होती है मुख्य रूप से खनिज लवणों की मात्रा पर निर्भर करती है। तो हमने कल कठोर जल के बारे में पढ़ा, उसके कारण के बारे में पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे कि जो कठोरता होती है जल की वह कितने प्रकार की होती है। कठोर जल के प्रकार। अब देखिए कठोर जल जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो देखिए जो कठोर जल होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है वह होता है अस्थाई कठोर जल। अस्थाई का अर्थ होता है कि जो जल है वह पूर्ण रूप से कठोर नहीं माना जाएगा, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि इसमें जो कठोरता होगी उस वह अस्थायी रूप से हमें देखने को मिलती है, अर्थात वह वहां पर स्थायी रूप से या हमेशा के लिए उपस्थित नहीं होती है। तो देखिए अस्थायी कठोर जल जो होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि उसे हम उबाल करके जो है या फिर चूना डाल करके जो है उसकी कठोरता को कम किया जा सकता है, यानी कि हम कठोर जल में अगर चूना डालें या फिर उस जल को उबालें तो उसकी जो कठोरतापन होगा या फिर उसमें जो कठोरता पाई जाएगी उसमें जो खनिज लवण होंगे उनको आसानी से जो है दूर करके उस जल को जो है पीने योग्य बनाया जा सकता है। तो यह हमारा आता है अस्थायी कठोर जल के अंतर्गत। दूसरा हमारा प्रकार आता है वह आता है स्थायी कठोरता। दूसरा हमारा आता है वह आता है स्थायी कठोरता। ठीक है, तो स्थायी कठोरता से यहाँ तात्पर्य है कि देखिए इसके अंतर्गत जो कठोरता पाई जाएगी वह पूर्ण रूप से स्थायी होती है, अर्थात अगर हम इस जल को उबालें तो भी हमें जो है पीने योग्य जल या मृदु जल की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात इसमें जो खनिज लवण होंगे वह पूर्ण रूप से स्थायी रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसके लिए जो है हम बहुत सी विधियों का प्रयोग करके जो है उस जल को पूर्ण रूप से उसका जो है कठोरपन निकाल सकते हैं। तो जैसे सोडियम कार्बोनेट या फिर परम्यूटेट द्वारा जो है हम स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो देखिए कठोर जल के हमने दो प्रकार पढ़े, पहला था अस्थायी कठोर जल, दूसरा था स्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता के अंतर्गत हम जो है जल को उबाल करके या फिर उसमें चूना डाल करके जो है उसकी कठोरता को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन स्थायी कठोरता के लिए जो है हम जो है अन्य विधियों का प्रयोग करके जो है उसकी कठोरता को समाप्त करते हैं, जैसे कि उसमें हम लोग जो है सोडियम कार्बोनेट या फिर परम्यूटेट द्वारा जो है विधि द्वारा जो है उसके जो स्थायी कठोरता होती है उसको समाप्त कर सकते हैं। अब बात की जाए कठोर जल के प्रयोग की, अगर हम हमारे दैनिक जीवन में या फिर हम उसका प्रयोग अगर हमारे रेगुलर कह सकते हैं कि अगर हम कठोर जल का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। कठोर जल के प्रभाव। अब देखिए जो कठोर जल है उसमें क्या पाया जाता है, खनिज लवणों की मात्रा अधिक हमें पाई जाती है। तो देखिए अगर हम कठोर जल का प्रयोग करते हैं, पीने के लिए करते हैं या फिर पेड़ पौधों में करते हैं, खाने में करते हैं, तो उसके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला आता है अगर हम कठोर जल का प्रयोग करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव। तो इसमें सबसे पहला प्रभाव हमारा आता है स्वास्थ्य पर। अगर हम कठोर जल को पीने के लिए प्रयोग में करते हैं तो हमें स्वास्थ्य संबंधित बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे उदाहरण के लिए अपच संबंधी जो समस्याएं होती है वह
वह भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो उसे पचाने का कार्य जो है जल के द्वारा किया जाता है। पर यदि हम कठोर जल को पीते हैं तो जो कठोर जल होगा उसमें जो खनिज लवणों की बहुमात्रा हमें मिलेगी वह हमारे शरीर में जाएगी, तथा हम कह सकते हैं कि पाचन से संबंधित जो भी प्रोग्राम हमारे शरीर में होता है उसे क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। इफेक्ट करने से क्या होगा कि हमें अपच संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं उनका सामना कर पड़ सकता है। इसीलिए कठोर जल जो होता है वह अगर हम पीने में यूज करते हैं उस कठोर जल का, तो हमें स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे दांतों की अगर हम बात करें, जैसे हम पानी पिएंगे तो हमारे जैसे दांतों पे फ्लोराइड जम करके जो है हमारे दांत भी खराब हो सकते हैं। तो जो कठोर जल होता है उसका प्रयोग करने से जो है हमें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी जो भी प्रभाव है वह देखने को मिलते हैं। दूसरा हमारा आता है बालों से संबंधी प्रभाव। अब देखिए दूसरा प्रभाव आता है, अगर हम कठोर जल का प्रयोग बालों को धोने के लिए करते हैं तो उससे क्या होगा कि बाल जो होते हैं वह रूखे हो जाते हैं, अर्थात बालों में हमें रूखापन देखने को मिलता है। अर्थात बालों में जो भी हमारे बालों के अंतर्गत जो भी प्रोटीन या फिर कुछ भी जो होता है वह कठोर जल के कारण जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, जिससे बालों की स्थिति जो होती है वह बहुत ही खराब हो जाती है तथा बाल जो होते हैं वह रूखे हो जाते हैं। इसलिए कठोर जल का प्रयोग हम लोग जो है बालों को धोने के लिए भी नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरा कारण जो हमारा आता है, अगर हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने पर प्रभाव। अब देखिए अगर हम कठोर जल को कपड़े धोने के लिए प्रयोग में लेते हैं तो जो कपड़ों की चमक होती है वह पूर्ण रूप से जो है समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो कठोर जल होता है उसमें जो उपस्थित खनिज लवण जो होते हैं वह कपड़े के रेशों को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जिससे उन रेशों की जो चमक होती है वह स्वतः ही चली जाती है तथा जो कपड़े होते हैं उनमें जो है वह चमकहीन हो जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट और लास्ट आता है पेड़ या फिर कह सकते हैं पौधों पर प्रभाव। अब देखिए पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है तथा जल जो होता है वह जब जल हम पौधों में डालते हैं तो जल जो होता है वह पत्तियों के पोषण में बहुत ही सहायक होता है, लेकिन जब हम कठोर जल को पौधों में पानी के रूप में देते हैं तो वह पत्तियों की जो कह सकते हैं कि ग्रंथियां होती है उन पर जो है इफेक्ट डालता है, जिससे वह ग्रंथियां क्या होती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा वह ग्रंथियां क्षतिग्रस्त होने के कारण उन तक जो है भोजन और पानी नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि पत्तियां समाप्त हो जाती है तथा पेड़ जो होता है वह क्या होता है, सूख जाता है। तो कठोर जल का हमने देखा हमारे दैनिक जीवन पर जो है बहुत ही प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमारा पहला आता है कि स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव। तो अगर हम कठोर जल को रेगुलर पीते हैं या फिर उसे पीने के लिए यूज करते हैं तो हमें स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सी समस्याओं का सामना कर पड़ सकता है। दूसरा आता है बालों से संबंधी प्रभाव। अगर हम बालों से संबंधी करें कि हम अगर उससे कठोर जल से बालों को अगर धोते हैं तो हमारे बाल जो होते हैं वह बेजान हो जाते हैं, साथ ही हमें उनमें रूखापन देखने को मिलता है। तीसरा आता है कपड़े धोने पर प्रभाव। अगर हम कठोर जल की सहायता से कपड़ों को वॉश करते हैं तो जो कपड़े होते हैं उनके रेशे क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तथा उन रेशों से जो है चमक चली जाती है, जिससे कि कपड़े की चमक जो है स्वतः ही चली जाती है। और लास्ट में आता है कि कठोर जल का जो है पौधों पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब पौधों में हम पानी देते हैं तो वह पानी जो है पेड़ पौधों तक भोजन के रूप में जो है पहुंचता है तथा अगर हम कठोर जल का प्रयोग करेंगे पौधों में पानी डालने के लिए तो जो खनिज लवण होंगे वह पत्तियों तक पहुंचने वाली ग्रंथियों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिसके कारण जो है पानी जो है पूर्ण रूप से पत्तियों तक नहीं पहुंच पाता है तथा जो पत्तियां होती है वह सूख जाती है, जिससे कि पेड़ भी नष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम मृदु जल की। मृदु जल, अब देखिए मृदु जल का अर्थ होता है सॉफ्ट वाटर, यानी कि वह पानी जिसे हम कह सकते हैं कि वह जल जिसे हम पीते हैं या फिर हमारे जो रोजमर्रा के कार्य होते हैं, दैनिक कार्य जो होते हैं उनमें उसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कठोर जल तो था जिसमें खनिज लवणों की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन जो
धातुएं जो होती हैं उनके जो घुले हुए लवण होते हैं, ठीक है, वो लवण मुक्त होते हैं, ठीक है। या इसके अंतर्गत क्या होगा, जैसे कैल्शियम है, लोहा है, वो मैग्नीशियम है, या फिर धातुओं के जो घुले लवण जो लवण होते हैं वो पूर्ण रूप से हमें कैसे दिखते हैं, मुक्त मिलते हैं। इसमें हम बात करें कि खनिज लवणों की, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो धातु होती है, धातुओं के, ठीक है, जो धातु होती हैं, धातुओं के घुले हुए लवणों से मुक्त होता है। या फिर एक परिभाषा में बात करें तो मृदु जल में जो है खनिज लवणों की मात्रा पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि कम पाई जाती है, या मृदु जल में खनिज लवणों की मात्रा कम पाई जाती है। तो यह होता है हमारा मृदु जल। अब इसका उदाहरण अगर हम लें तो उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, वर्षा का पानी, ठीक है। यानी कि जब बरसात होती है तो उससे जो जल हमें प्राप्त होता है वह हमारा कैसा होता है, मृदु जल होता है। तो देखिए मृदु जल जो होता है, अब कठोर जल में हमने पढ़ा था कि जो साबुन होता है वह झाग नहीं देता है, जबकि मृदु जल जो होता है उसमें जो साबुन होता है वह पूर्ण रूप से जो है हमें झाग देता है, या फिर आसानी से जो है झाग बना लेता है। तो यह होता है कठोर जल और मृदु जल, ठीक है। तो कठोर जल और मृदु जल में क्या अंतर है, एक बार हम देख लेते हैं। कठोर जल व मृदु जल में अंतर, तो यहां पर हम करते हैं कठोर जल, दूसरा हमारा आता है यहाँ पर मृदु जल। तो देखिए पहला ही हमारा कठोर जल में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें खनिजों की मात्रा अधिक होती है, तो खनिज लवणों की मात्रा अधिक। इसमें हमारे आता है खनिज लवणों की मात्रा कम। फिर दूसरा हमारे इसमें आता है, हमने पढ़ा था कि जो कठोर जल होता है वह साबुन के साथ में क्या नहीं देता है, झाग। साबुन के साथ झाग नहीं देता, जबकि जो हमारा मृदु जल होता है वह साबुन के साथ में क्या करता है, झाग देता है, साबुन के साथ झाग देता। फिर थर्ड बात आती है कि इसका कठोर जल का प्रयोग हम हमारे दैनिक जीवन में नहीं कर सकते, दैनिक दिनचर्या में प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि मृदु जो जल होता है वह हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में काफी आता है, दैनिक जीवन में प्रयोग। तो ये थे कुछ अंतर कि कठोर जल में और मृदु जल जो होता है उसमें हमने कुछ अंतरों के बारे में पढ़ा। तो आज का आपका जो होमवर्क है वह भी आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि आपका जो होमवर्क है,
समझाइए। तथा कठोर व मृदु जल में अंतर समझाइए। तो आपका आज का गृह कार्य है रसायन विज्ञान शिक्षण में कठोर जल के प्रभाव को समझाइए तथा मृदु जल और कठोर जल में अंतर बताइए। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में आप लोग अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हो मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज